अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक कमेंट्स आया था, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज हम अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। अमेरिका का इलेक्शन दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दुनिया पे पड़ता है, उसका असर पड़ता है। ख़ासतौर हमारे जैसे मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं। एक कमेंट्स आया बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा कि जी आपने थोड़ा जल्दबाजी कर दी, ये कर दी, वो कर दी। भाई मैंने तो जो चार्ट जिस टाइम पे हलफ लिया गया, उस चार्ट को मैंने रीड किया है। उस चार्ट में जो चीज़ें आई उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि ड्यूल ज़ोडिक साइन था। अब ड्यूल ज़ोडिक साइन में अमूमन चीज़ें 2 दफ़ा होती, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ने कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अमूमन जैसे 4 जो हैं मूव ज़ोडिक साइन हैं, जिसको हम चर राशि कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि जी हिंदी वर्ड्स ना बोले। अच्छा, इंग्लिश को अपनी ज़ुबान समझते हैं, हिंदी जो पड़ोस की है उसको अपनी नहीं समझते। गोरों को जिनकी ग़ुलामी की है सारी ज़िंदगी 200 साल, उनको अपना समझते हैं। ये होती है ग़ुलामी वाली सोच। लैंग्वेज जहाँ पे है, जिधर जिसने जो चीज़ की है उसकी कोई अपना अहमियत होती। बात है कि जिसने जहाँ पे काम किया, जिस लैंग्वेज में किया, उसको आप अप्रिशिएट तो करो। तो चर राशि बुर्ज हमल, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, और फिक्स साइन टॉरस, ल्यू, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये फिक्स साइन होते हैं। 4 ज़ोडिक साइन जो होते हैं वो ड्यूल ज़ोडिक साइन कहलाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ने वहाँ पे भी उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसको वहाँ पे डिग्री वाइज कैलकुलेट कर दिया कि शुरू की डिग्री में होगा तो क्या होगा, एंड की डिग्री पे होगा तो क्या होगा। ये जो हलफ लिया गया था, ये 18 डिग्री के ऊपर लिया गया था, क्योंकि एक घर जो है वो एक लगन भी जो है 30 डिग्री का होता है, और प्लैनेट भी हैं जितने, वो भी 30 डिग्री को ही कवर करते हैं। इसी तरह सारा वो सिलसिला शुरूकार होता है, 30 डिग्री के अंदर ही सारे प्लैनेट्स एक दूसरे को वर्क करते हैं। तो अब ये जो लगन सेजिटेरियस में हुआ था, ये 18 डिग्री के ऊपर हुआ था। जब ये 18 डिग्री के ऊपर लगन हो गया था, तो ये चर लगन में से शुरू हो गया था। देखो, चर लगन था। अब चर लगन में ज़्यादातर लोगों का जो सवाल भी था, जो मेरे से सवाल भी किया था, क्या कुछ बदलाव या चेंज आएगा। तो जाहिर बात है, जब चर लगन हो, अगर कोई बदलाव हमने देखना होता है तो हम डेफिनेट कहते हैं यार चर लगन है। और होरा का लगन भी मून का ही था, तो वो, और फिर जुपिटर और मून की ट्राइंग भी थी, तो एक बदलाव की इंडिकेशन के जो हालात जैसे चल रहे हैं उसमें बदलाव आएगा, वो चेंज आएगा। अब वो आता है, मैंने तो जो कैलकुलेट किया वो बताया। अभी वक्त, आने वाला वक्त फैसला करेगा कि बदलाव आएगा कि नहीं। लेकिन जो चार्ट कहता था वो ये बदलावों के बारे में ही कह रहा था कि बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो सैटर्न भी 15 नवंबर को सीधा हो रहा है, तो बहुत सी चीज़ें वैसी सीधी हो जाएंगी। अब ये चीज़ें जो कैलकुलेट हो रही थी, उसमें जो चीज़ आई वो मैंने उसके बारे में बता दिया। वो जो हालिया में उनका एक्शन जो नज़र आया, वो चार्ट के मुताबिक ही था कि कुछ एक्शन जो है, कुछ बदलाव की तरफ चीज़ें जो हैं वो दिखते हुए नज़र आ रही है। जो हुकूमत के लिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आने वाला वक्त, जब तरमीम भी नहीं हुई थी उससे पहले भी मैं कह रहा था कि हुकूमत के लिए आने वाला वक्त जो है वो मुश्किलात से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं या जो आवाम के लिए मुश्किलात हैं। वो भाई, आप आज़ादी मांगने जा रहे हो, आपको हुकूमतें थोड़ी रोड़ने जा रहे हैं। आप तो आज़ादी ले रहे हैं। अगर हुकूमत चली भी जाए तो क्या आपको आज़ादी मिलेगी? सवाल ये है। अगर ये हुकूमत चली भी जाती है, क्या आप आज़ाद हो जाएंगे? आज़ादी तो आपने किसी और से लेनी है ना। तो वो कहानी कुछ और है। तो जो चार्ट में रीडिंग आई थी, मैंने तो वो रीडिंग दी है। अब वो क्या होता है नहीं होता, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरी कैलकुलेशन थी, मैंने कैलकुलेशन की है। अब वो सही होती है गलत होती है, वक्त बताएगा। लेकिन जो कैलकुलेशन में आया वो मैंने आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और आसान लैंग्वेज में कोशिश की। कोई टेक्निकल लैंग्वेज में मैं नहीं कहा, हालांकि इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं मैंने एक इंडिकेशन दे दिया। पिक्चर लगन के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया। बहुत पिछली वीडियो में मैंने बहुत बातें की चार लगन में, तो चार लगन को आम आवाम को भी इसके बारे में पता ज़रूर चला। अब हम बात करते हैं
जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं आज, क्योंकि ये इलेक्शन दुनिया पे बहुत गहरे असरात डालता है। खास तौर पर पाकिस्तान पर तो इसके बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। जो मौजूदा इलेक्शन है वो एक पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी से अच्छा कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन तो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान, लेकिन मैं ये इलेक्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस डीप स्टेट, यानी वहां की स्टैब्लिशमेंट। कमला हैरिस की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको आप जरा साइड पे ही रखें। तो यहां इलेक्शन है ट्रंप वर्सेस डीप स्टैब्लिशमेंट। जब जो बाइडेन नए आए थे तो उस वक्त ठीक 1 साल पहले मैंने कहा था कि ट्रंप वापस आ रहे हैं, जब किसी लोगों के वहम ख्याल में भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि क्या हो सकता है, क्या होगा, ट्रंप से वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। वो आपने देख लिया कि फिर साल 1.5 साल के बाद उनकी वापसी जो है वो भरपूर अंदाज में हुई और एक फेवरेट के तौर के ऊपर वो कैंडिडेट के तौर पर वो उभर के सामने आए। तो यहाँ ये इलेक्शन है ट्रंप वर्सेस डीप स्टैब्लिशमेंट, बड़ा मुश्किल प्रेडिक्ट करना, बहुत मुश्किल है। अब दो मध्य मुकाबल हो ना, तो आप कर यार ये जीतेगा ये हारेगा, ये जीतेगा ये हारेगा, तो बड़े आसानी से आप कैलकुलेट और बड़ा आसानी से आप उसको बता सकते हो। और यहाँ पर चीज़ें, हर चीज़ ड्यूल एंगल में जा रही हो, हर चीज़ यहाँ पे डबल रुख इख्तियार कर रही हो, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि पिछला इलेक्शन भी जो 2020 में हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुका था। उस वक्त की वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए उसके कुछ खामी आ गई। अब ये भी इलेक्शन फॉर्म 45 और 47 होने जा रहा है। जो कहानी पाकिस्तान में हुई वही अमेरिका में दोहराई जाएगी। मैंने आपको कहा था ना कि अमेरिका के इलेक्शन भी कुछ इसी किस्म के होंगे जिस तरह पाकिस्तान में हुए थे। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि ज्यादातर ममालिक में जहां इलेक्शन है उसके फैसले जो है कोर्ट के अंदर आपको मिलेंगे। तो अमेरिका का ये इलेक्शन भी कोर्ट के अंदर जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि इंतहाई क्रिटिकल, इंतहाई डिप्रेशन वाला, इंतहाई कंफ्यूजन इलेक्शन है ये। क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और वर्सेस डीप स्टैब्लिशमेंट जो पूरी तरह मैनेज कर चुकी है ये इलेक्शन, यानी कि सिर्फ इलेक्शन का अनाउंस ही करना है बस, कि कौन जीता कौन हारा, पूरी तरह तैयारी करके बैठे हुए। यहां सबसे ज्यादा मुश्किल जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सिक्योरिटी के ऊपर रखने को, जैसे पहले भी कहा था कि उनके ऊपर कातिलाना हमला होगा, वो भी आपने देखा। यहां सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर दोबारा अटैक हो सकते हैं, इलेक्शन के दौरान ही हो सकते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए शदीद दुनिया की, कहते हैं जी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वहाँ उसका बेड़ा गर्क होने जा रहा है। डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम सुनने को रह जाएगा वहाँ इब्तिदा। जो मैंने आपको कहा था ना कि अमेरिका अपने जवाल की तरफ जो है, ज़ाहिर बात है थोड़ा टाइम तो लगेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ अखलाकियात अभी भी बहुत बुलंद है और वहाँ की अदालतें भी खैर आज़ाद हैं बानिस्बत हमारे पाकिस्तान के, तो बहुत ज़्यादा आज़ाद है। लेकिन उन अदालतों को भी मुकाबला करना पड़ेगा डीप स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जो पूरी तरह इलेक्शन को मैनेज कर चुके हैं। यहाँ पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान मुकाबला था, जिसमें बहुत आसानी से था कि ट्रंप जो है वो ले जाएंगे। अब बीच में कमला हैरिस आ गई। कमला हैरिस को अगर हम देखें तो उनका चार्ट में भी जमनाए है उनका, तो कोई महल उससे ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट उनके पास और भी थे। उनकी वजह यहाँ तक पहुँचने की वजह कुछ और, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला जो है वो डीप स्टैब्लिशमेंट के साथ है। और डीप स्टैब्लिशमेंट पूरी तरह तैयारी करके बैठी हुई है कि जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, उनको मारना पड़े उनको मार देंगे, उनको जहर देना पड़ा जहर भी दे देंगे। ये हद तक चीज़ें जो है वहाँ पर हैं। किसी तरह ट्रंप को अगर बात करें कि जीत किसकी नज़र आती है, तो नो डाउट डीप स्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है, यहाँ बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है। यहाँ ट्रंप साहब को
बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी। अमेरिकन को अपने वोट की खुद हिफाजत करनी पड़ेगी जैसे पाकिस्तानियों को की, लेकिन फिर भी कोई दाल नहीं गली यहाँ पर। लेकिन वहाँ पे कुछ आज़ादी है, कुछ अदालतें आज़ाद है, तो इलेक्शन अगर हुए तो ट्रम्प सब वहाँ पर जीतते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन इंतहाई मुश्किल है वहाँ पर ट्रम्प साहब का जीतना इतना आसान बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका जीतना भी, क्योंकि वहां पे डीपली बस वहां पे सिर्फ नताइज ही आपने देने, वो इतनी फुल तैयारी करके बैठी हुई है। लेकिन फिर भी इन हालात में भी डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो फेवर करता नजर आया। लेकिन ये कह लें कि 50-51 का मुकाबला है, डीप स्टैब्लिशमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है। कमला हैरिस होती तो कहानी मुकमुका हो गई थी। मुकाबला कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, मुकाबला वहां पे डीप स्टैब्लिशमेंट का और ट्रंप का है, जो बहुत ही कन्फ्यूजन है। वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए, हो सकता है कि वो अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर का इलेक्शन, तो वहां पे अदालत में जाके जाने वहां फैसला होना है। वहां पे पब्लिक पहले इलेक्शन के दौरान पहले बाहर आई थी, हो सकता है पब्लिक बाहर इलेक्शन के बाद भी वहां पे पब्लिक जो है सड़कों के ऊपर आपको नजर आए। वहां पर छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, इस तरह की सूरत हाल है। ये कह लें कि 1% जो है चांस डोनाल्ड ट्रंप के बनते हैं, वरना वहाँ पर डीप स्टैब्लिशमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इनका भी बीच में करे तो डोनाल्ड ट्रंप फिर भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को सदारती अगर वो हलफ उठा भी लेते हैं तो उनके लिए काम करना कोई आसान नहीं होगा। जून जुलाई तक बहुत शदीद उनको मुखालफत और शदीद जान का ख़तरा रहेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें इन चीज़ों को लेकर चलना, क्योंकि ये इलेक्शन जो है बहुत मुश्किल तरीन इलेक्शन, अगर ये कहें इसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल हो गया था। क्योंकि आप आपस में बंदे मुकाबला हो ना, ये पार्टी वगैरह ये बंदे हो, तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट, और जहाँ इन्वॉल्वमेंट डीप स्टैब्लिशमेंट की आज है, और पाकिस्तान तो खैर इससे बेहतर, पाकिस्तानी से बेहतर कौन जान सकता है कि स्टैब्लिशमेंट कैसे 47 और 45 कर देती है। यहाँ पे तो आओ, तो मुकाबला बड़ा सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीज़ें आसान नहीं है। मेरिकल ही होगा अगर वो जीतेंगे तो, क्योंकि इसके आगे जिस तरह की वो तैयारी कर चुके हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने 3 साल पहले कहे थे कि वो आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बेस है जो डोनाल्ड ट्रंप को एज देती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी हरा सके। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल मुकाबला है, बहुत टफ मुकाबला है। वहाँ पे भी सड़कों पे आवाम नज़र आएगी, आपको हंगामे नज़र आएंगे, कत्ल वारत वहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा, आपको लड़ते हुए नज़र आएंगे। फॉर्म 47-45 की वहाँ पे आवाज़ें आपको सुनते हुए नज़र आएंगी, और अदालतों में जाके मसले मसाइल जाके वह हल होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं होगा। मुझे दें इजाज़त, जो मेरी कैलकुलेशन में आया वो मैंने आपको बताया। आगे अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा, खेल है वक्त का। इसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन वाला इलेक्शन है ये। और का इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे भी इसको रखेंगे और उसको डीपली देखेंगे, क्योंकि कमला हैरिस के साथ तो बड़े आराम से मैं बताया था कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ डीप स्टैब्लिशमेंट के साथ मुकाबला है, तो काफ़ी टफ मुकाबला, काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।